दूर दूर तक फैली घने पेड़ों से ढकी हरियाली की रेशमी चादर। दिन हो या रात, हमेशा घोर अंधेरे में डूबी रहस्यमय दुनिया। हजारों फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ जो बारिश के पानी को ऊपर ही रोक ले। चारों ओर जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें और पल पल के खतरों को संजोता यह है अमेज़न का विशाल रेन फॉरेस्ट। अर्थ ऑफ लंग्स कहे जाने वाले ये वो जंगल है जिनका आकार इतना बड़ा है कि ये पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। ये वो जंगल है जहां जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पूरे 10 मिनट के बाद धरती की सतह तक पहुंचता है। ये वो जंगल है जिनकी आकृष्ट गहराइयों में अर्थ ऑफ एलियंस पाए जाते हैं, जिनका कोई भी संपर्क अभी तक हमसे नहीं हुआ है। ये वो जंगल है जहाँ की जमीन हमेशा सूर्य की रोशनी पाने के लिए हमेशा तरसती रही है। ये वो जंगल है जहाँ बहने वाली अमेज़न नदी का पानी धरती पर बहने वाली सभी नदियों के पानी से कहीं ज्यादा पानी को पाते हुए अटलांटिक ओशियन में जाकर गिराती है। ये वो जंगल है जो धरती पर सांस लेने वाली ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस कर रहा है। ये वो जंगल है जो न केवल हजारों प्रकार के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जलीय जीवों का घर है, वरन उन आदिवासियों का भी घर है जो सदियों से इन जंगलों में रहते हुए अपने जीवन की बागडोर को थामे हुए भविष्य में आने वाले अनजान खतरों से अनभिज्ञ होकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। साउथ अमेरिका में 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल अगर कोई देश होता तो वह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश होता। ये जंगल ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रांस गुयाना में फैला हुआ है। ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत और आकर्षित लगता है उतना ही ये रहस्यमय भी है। कहते हैं कि अगर इस जंगल में कोई भटक जाए तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यदि आप इस जंगल के बीचों बीच पहुंच जाएं तो आपको बाहर निकलने में करीब 460 दिनों का समय लगेगा, और वो भी तब जब आपकी किस्मत ने साथ दिया तो। 400 अरब पेड़ों वाले इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जबकि 25 लाख से अधिक केवल कीड़ों की प्रजातियां अब तक यहाँ खोजी जा चुकी है। इनमें से कुछ कीड़े तो ऐसे हैं जो अगर किसी इंसान को काट ले तो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। उनमें से एक है ये चींटी, जिसका नाम है बुलेट एंट। जैसा नाम वैसी ही खासियत। इसका एक डंक किसी गन से निकली हुई बुलेट के समान खतरनाक होता है, जो इतना दर्द करता है जैसे किसी इंसान को गोली लगी हो। इसके काटने के तुरंत बाद इंसान की मौत तय है। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले जीवों में केवल यही चींटी एक रहस्यमय नहीं है। इस जंगल के सबसे बड़े रहस्य है अमेज़न जंगल की गहराई में पाए जाने वाले ये जनजातियां। यूं तो हम इंसान आज हमारी धरती के बाहर के प्लैनेट्स में जीवन तलाश कर रहे हैं और एलियंस को ढूंढने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग हमारे लिए एलियंस ही है। हालांकि किनारों पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क तो घूमने जाने वाले पर्यटकों से हो जाता है, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी है जो अमेज़न की गुप्त अंधेरी दुनिया में रहते हैं, जिनको आज तक किसी ने न तो देखा है न ही किसी से बात की है। एक अनुमान के मुताबिक जंगल के भीतर रहने वाली जनजातियों की संख्या करीब 40 लाख के आसपास है। आश्चर्य की बात है, इतने ज्यादा लोगों का अता पता नहीं जो हमारे पास, हमारे साथ ही, हमारी ही पृथ्वी पर हम जैसे ही देखने वाले लोगों के समान सदियों से रहते चले आ रहे हैं। वे क्या खाते होंगे, कैसे दिखते होंगे, कहाँ रहते हैं, क्या दिनचर्या है, कुछ भी पता नहीं। एक और जहां हम आज इस अनंत ब्रह्मांड की असीम दूरियों को नापने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमें अपने ही प्लेनेट पृथ्वी पर रहने वाली इन जनजातियों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी कभी कैमरे ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि इनकी संख्या 40 लाख से भी ज्यादा होंगी। कहा जाता है कि ये लोग अपने आसपास किसी भी बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। वे या तो मार देते हैं या पकड़कर खा जाते हैं। एक बार एक अमेरिकी दल अमेज़न के जंगलों में काफी अंदर तक गया था, जिसमें कुल 11 सदस्य थे, जिनमें से 10 लोगों को आदिवासियों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। वे कद में बहुत बड़े थे, उनकी आंखें नीली थी, उनके शरीर पर लंबे लंबे काले घने बाल थे। ये सब उसने बताया जो उनमें से जिंदा बचकर लौटा था। अब उसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। शायद वे लोग हमें फिल्मों में दिखाए जाने वाले काल्पनिक आदमखोर मानव जैसे दिखते होंगे। सदियों से खानाबदोश की तरह जिंदगी जीने वाले ये आदिवासी आज की 21वीं सदी के विकास से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। हर साल हजारों लोग इन रहस्यमय जंगलों में कहीं खो जाते हैं,
जिनमें से कुछ को तो रेस्क्यू कर लिया जाता है और कुछ इस ट्राइब्स का शिकार हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारी जनजातियां जो आज विलुप्त होने की कगार पर है। बहुत सारे लोग इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिशें कर रहे हैं। उनमें से एक है ये पत्रकार रीता पीरीपुकुरा। वैसे तो इस दुनिया में बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं और बड़े बड़े सांपों को देखने का दावा भी किया जाता रहा है, लेकिन अमेज़न के जंगल में विशालकाय सांप पाए जाते हैं जिन्हें समय समय पर लोगों द्वारा देखा गया। और अब तक के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ का जीवाश्म ब्राजील के समुद्र तट पर खोजा गया था, जिसकी लंबाई 42 फीट थी। पेसी पोसेट नामक दक्षिणी अमेरिकी खोजकर्ता ने अपना पूरा जीवन अमेज़न के जंगलों में खोज करने में बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबे एक एनाकोंडा को देखा था। साल 1992 में एक पादरी ने दावा किया कि उन्होंने करीब 75 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था। अब इनकी बातों को माने तो वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न की जंगलों की अनंत गहराइयों में कहीं जिंदा है। यह है 6 फीट लंबे पैर वाली मकड़ी, जिसे देखने का दावा वहां के आदिवासी करते आ रहे हैं। यह टेरेंटुला छोटी मकड़ियों और कीट मकोड़ों को अपना शिकार बनाती है। दिखने में ये कोई विशालकाय रेड जायंट की तरह लगती है। यहाँ अब तक 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां अब तक खोजी जा चुकी है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ यहाँ पर रहने वाले जीवों की तरह ही रहस्यमयी है। वैसे तो इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो सामान्य होते हैं तो कुछ जहरीले, कुछ सदाबहार तो कुछ कंटीले और नुकीले। आपने हॉलीवुड की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें पेड़ों को चलते हुए दिखाया गया था। सेम ऐसे ही पेड़ों की खोज यहाँ हुई है, जिन्हें वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये फिल्मों की तरह दिखाए जाने वाले पेड़ों की तरह नहीं चलते, इनके चलने की स्पीड काफी कम होती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया है कि ये पेड़ सूर्य की गति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। दरअसल सूर्य जिस दिशा में होता है उसी दिशा में पेड़ों की जड़ें बढ़ती है और पीछे की जड़ें नष्ट होती जाती है। इसी वजह से काफी समय बाद ये पेड़ अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। ये पेड़ काफी जहरीले होते हैं, जो केवल अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। अमेज़न जंगलों में कुछ पेड़ ऐसे भी पाए जाते हैं जो आदमखोर होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इन पेड़ों को इंसानों के छूने मात्र से ही वे अपने अंदर जकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। ये मांस खाने वाले पेड़ सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका के कई देशों और अमेज़न जंगल के बीच से गुजरने वाली यह है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, अमेज़न रिवर। इस नदी का नाम इसी जंगल के नाम से रखा गया है। 6000 किलोमीटर लंबी यह नदी भराव क्षमता में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अमेज़न नदी की अब तक से 1100 से ज्यादा सहायक नदियों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये सभी नदियां मिलकर दुनिया का 20% फ्रेश वाटर समुद्र में मिलाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न नदी की चौड़ाई कहीं पर तो 200 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। इस नदी के तट पर 3 करोड़ लोगों की आबादी होने के बावजूद इस नदी पर अभी तक कोई पुल नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी असंतुलित नदी है। चौड़ाई की अधिकता के कारण इस पर पुल बनाना असंभव है। इस जंगल में पाई जाने वाली हर चीज रहस्यमयी है। उनमें से एक है ये बॉइलिंग रिवर। इस नदी का पानी 93 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हमेशा उबलता रहता है। ये कोई नहीं जानता कि इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत पता लगाने की कोशिशें की और रिसर्च की, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने गलती से वहां मौजूद जियोथर्मल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से जमीन में मौजूद गर्म गैसें नदी में मिल गई और इसी वजह से इस नदी का पानी इतना गर्म रहता है। इस नदी में यदि कोई जानवर गलती से गिर जाए तो वो उसी वक्त रोस्ट हो जाता है। एडवेंचर के शौकीन लोग इस नदी के पानी में खाना बनाते हैं और गर्म ताजा मांस का आनंद लेते हैं। आश्चर्य की बात है इस सदाबहार वनों में ऐसी नदी का होना। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ। इस नदी की खोज भूगर्भ वैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। इस नदी से जुड़ा एक काल्पनिक सपना जो रूजो को आया था वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल रूजो जब छोटे थे तो उन्होंने इस नदी के बारे में सपने में देखा और दंत कथाओं में भी सुना।
तब से वे इस नदी को खोजने की जिद का सपना पूरा करने में जुट गए। सालों की मेहनत आके रंग लाई और इस नदी को जिसे अब तक लोग काल्पनिक ही मानते आए थे, उसे रोजों ने खोज डाला। अमेज़न के जंगलों में यूएफओ और एलियंस को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इन जंगलों में एलियंस को देखने का दावा किया है। यूं तो ये जंगल अपने आप में ही अनूठे और वीरान है, जो दूसरी दुनिया से आने वाले जीवों के रहने और पृथ्वी पर रिसर्च करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण स्थान साबित हो सकता है। समय समय पर रिसर्चर टीम और घूमने जाने वाले लोगों ने यूएफओ और एलियंस को देखने का दावा किया है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के अनुसार एक बार गूगल अर्थ पर उड़न तस्वीर को देखा था, जो इन घने जंगलों के बीचों बीच मौजूद थी, जिससे अजीब सी रोशनी आ रही थी, जो एक नहीं जंगल के कई हिस्सों में देखी गई थी। इतने अजीबो गरीब और विविध वनस्पतियों वाले लाखों प्रकार के जीवों के घर अमेज़न जंगल पर आज 20 वर्षों से हम इंसानों की बुरी नजर पड़ चुकी है। हाल ही के कुछ सालों में कानूनी और गैर कानूनी ढंग से इस जंगल के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसके कारण एक बड़े हिस्से का सफाया हो चुका है। आपने कहीं न कहीं इंटरनेट पर ये विशाल आकृतियां तो देखी ही होगी। ये आकृतियां जंगलों के काटे जाने के बाद में दिखाई दी है। इन विशाल आकृतियों को किसने और क्यों बनाया होगा, ये आज तक कोई नहीं जानता। 2000 साल पुरानी इन आकृतियों को एलियंस के साथ जोड़कर देखा जाता है। हो ना हो, इस जंगल में एलियंस का आना जाना लगा रहता है। इन आकृतियों को वैज्ञानिकों ने जियोग्लिफ्स का नाम दिया है। ये आकृतियां क्या काम आती होगी और इनका क्या काम रहा होगा, इन पर अभी रिसर्च जारी है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इन आकृतियों को शायद एलियंस ने ही बनाया होगा। आप इस जंगल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।